नमस्कार, मैं डॉक्टर जय मिश्रा इस समय कुर्सी रोड पे हूँ। ये वही कुर्सी रोड है जो लखनऊ और कुर्सी को जोड़ती हुई है। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं एक सामाजिक विषय को लेकर के। सामाजिक विषय इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़े मंच से आकर के बार बार इस बात को आप सबके सामने उठा रहे हैं कि इस बार 75वीं आजादी की जो सालगिरह मनाई जा रही है उसमें विशेष फोकस सरकार का है, न केवल केंद्र सरकार का बल्कि राज्य सरकार का, माननीय योगी आदित्यनाथ का भी है। और आपने ये देखा होगा कि अभी हाल ही में केशव मौर्य जी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने कहा था कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हम पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी तालाब हैं सबका जीर्णोद्धार कराएंगे, कायाकल्प कराएंगे और साफ सुथरा तालाब होगा जिसका लाभ वहां के निवासियों को मिलेगा। ये प्रॉमिस केशव मौर्य साहब ने किया हुआ है और ये वीडियो हमारे हिंदी संवाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, वहां से आप संज्ञान ले सकते हैं। हमने इसी विषय की जांच पड़ताल की कि वास्तव में आजादी के अमृत महोत्सव का मायने सिर्फ और सिर्फ जुबान से है, बयान से है या वास्तविकता से लेना देना है, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। महज लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और सबसे अधिक डेवलपमेंट अगर किसी भी जिले में हुआ है तो दावे से कहा जा सकता है लखनऊ में हुआ है। फिर चाहे अखिलेश यादव की सरकार में हुआ हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहीं पे मौजूद है, मेदांता हॉस्पिटल यहीं पे मौजूद है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल यहीं पे। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे जो गिनाई जा सकती हैं। जिस स्थान पे हम खड़े हैं मात्र 10 किलोमीटर दूरी है जिलाधिकारी निवास से, अगर उसकी दूरी देखिए मात्र 10 किलोमीटर है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कुछ लोग खड़े हैं, बांस की बल्लियां रखी हुई हैं, यहाँ पे बांस का बिजनेस चल रहा है। मैं इसके पीछे में जो दिखाना चाह रहा हूँ उसको मैं बाद में बताऊंगा क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे। ये देख रहे हैं बहुत सारे बांस की बल्लियां रखी हुई है, कुछ दुकानें हैं रोड पे और ये बहुत बड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, आप सामने देख रहे हैं। और इसका चौड़ीकरण यानी इसकी जितनी भी साइज, इसका डबल साइज करने के लिए सरकार ने जियो पास भी कर दिया, जल्द ही बन जाएगा। हम बात फिर उस पे आते हैं कि जो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो हम बात आपको बताने का प्रयास करें, समझाने का, कि हम वो जो सामने बोर्ड लगा हुआ है वहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की। बांस की बल्लियां, फिर एक बार्बर साहब, फिर एक ये साहब आपको दिख रही है, फिर बांस की बल्लियां हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये मेन रास्ते के जस्ट बगल में है। हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव पे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने जो बयान दिया था आज के 2 महीने पहले कि जितने भी तालाब हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा, उनकी साफ सफाई की जाएगी, जिससे लोग उसका लाभ ले पाए, लोगों को सहूलियत हो पाए। महज 10 किलोमीटर की दूरी पे इस तालाब का क्या हाल है, सामने अतिक्रमण वहां से लेकर के यहाँ तक हमने आपको दिखा दिया। साथ ही अब वास्तविकता तालाब की ये है, अब देख रहे हैं मेरे सामने ये तालाब है। अब आप देखिए इस तालाब में किस तरीके की अव्यवस्था है और किस तरीके से ये तालाब चीख चीख के आवाज दे रहा है कि मुझे भी आजादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करना है। ये तालाब अपने आप में खास है। खास इसलिए है कि सबसे पुराना है और इसकी पहचान अपनी एक अलग है। आसपास निवासी वर्षों से इसके बारे में जानते हैं और उनका सिंपल यही कहना है कि इस तालाब की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग अवैध कब्जा करके अपना बिजनेस चला रहे हैं और साथ ही कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि बगल में जो बिल्डिंगें बनी है, बाउंड्री बनी है, ये भी तालाब के ऊपर बनी है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में भी महज मुख्यमंत्री आवास, डीएम आवास से 10 किलोमीटर दूरी का ये हाल है, तो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के हाल के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके की अव्यवस्था वहां पे देखने को होगी। मैं आपको अब दूसरे रास्ते से दिखाना चाह रहा हूँ, बस महज चंद कदम दूरी पे है ये तालाब मेन रास्ते से। इसका अस्तित्व कितना जरूरी है आप देखिए, किस तरीके से इसके चारों तरफ अतिक्रमण है। अतिक्रमण के अलावा सरकारी दावों की ये पोल खोल रहा है ये तालाब, जबकि सरकार जो वादा करती है और दावा करती है, अगर वो अपने नाक के नीचे अगर उस कार्य को नहीं करा पा रही है तो उत्तर प्रदेश के और जिलों में आजादी के अमृत महोत्सव के मायने क्या हैं, आजादी का अमृत महोत्सव के मायने क्या हैं, किस तरीके से तालाब का जीर्णोद्धार होना चाहिए था। या आप चारों तरफ, मैं अपने साथी अखिलेश मिश्रा से निवेदन करूंगा कि आके हमारे पास से आके चारों तरफ से एक बार मूवमेंट कराएं इस तालाब का, और आप देखिए चारों तरफ किस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है और साफ रूप में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यह तालाब अव्यवस्था का शिकार है, अतिक्रमण का शिकार है। और सरकारी जो एक
उम्मीद होती है कार्य करने की, उसकी उपेक्षाओं का ये शिकार है ये तालाब। और चीख चीख के कह रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तभी मायने हैं जब लोगों के साथ साथ सरकार द्वारा किए गए वादों का भी उन्मूलन होना चाहिए। दावे बड़े बड़े होते हैं और कार्रवाई जीरो होती है। ये फिर चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की हो, पेपर में सुर्खियां सभी बनना चाहते हैं, पर जमीनी सच्चाई इससे कहीं अलग है। और इस सच्चाई से हम रूबरू करा रहे हैं। हिंदी संवाद का ये ऑफिशियल चैनल सिर्फ और सिर्फ सामाजिक जन जागरूकता और लोगों के विकास के लिए कार्य करता है और आम आदमी की समस्याओं को सरकार के पलट पर लाता है कि सरकार इस बात का संज्ञान ले और जो वादा कर रही है, यानी कि जो करनी और कथनी है, दोनों में अंतर होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर अगले विषय पे मैं अखिलेश मिश्रा के साथ, अमर श्रीवास्तव के साथ, अजय मिश्रा फिर उपस्थित होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।